बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं कुरान के वो सच्चे किस्से जो दिल को झंझोर देते हैं, अक्ल को हैरान कर देते हैं और ईमान को ताज़ा कर देते हैं। आज का किस्सा है एक ऐसी कौम का जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिनके जिस्म पहाड़ों जैसे थे, जिनकी इमारतें आसमान को छूती थीं, जिनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी सिर्फ 8 दिनों में वो पूरी कौम मिट्टी में मिल गई। ये है कौम आद का किस्सा और उनके नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस किस्से में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। कौम आद कौन थे? दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब तूफ़ान का अज़ाब गुज़र चुका था, दुनिया में एक नई नस्ल ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक कौम थी, कौम आद। ये लोग जनूबी अरब के इलाक़े में रहते थे, जिसे कुरान में अल-अहक़ाफ़ कहा गया है, यानी रेत के बड़े बड़े टीलों वाला इलाक़ा जो आज के यमन और ओमान के करीब था। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी थीं। ये लोग कद में बहुत लंबे और जिस्म में बहुत मजबूत थे। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उनका कद इतना लंबा था कि आम इंसान उनके सामने बहुत छोटे लगते थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े महल और सुतून बनाए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी तामीरी सलाहियत दी थी जो उस वक्त किसी और कौम को नहीं दी गई थी। उनकी ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी, बाग़ात, खेतियाँ, जानवर, सब कुछ बहुत था। वो तादाद में भी बहुत थे और माल और दौलत से भी माला माल थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल-फजर आयत 6-8 में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, सुतूनों वाले अरम के साथ, जिन जैसे शहर कभी नहीं बनाए गए थे। यानी उनका शहर अरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर, इतना शानदार। कौम आद के गुनाह और तकब्बुर। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा इम्तिहान। कौम आद ने अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों को देखकर शुक्र करने की बजाय तकब्बुर इख्तियार कर लिया। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी। इनके मशहूर बुत थे समद, समूद और हबा। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोरों पर जुल्म करने के लिए करते थे। जो इनके सामने आता उसे कुचल देते। वो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? उन्हें अपनी कुव्वत पर इतना नाज़ था कि वो अल्लाह को भूल गए। उन्होंने ऊंचे ऊंचे मकामात पर बड़ी बड़ी इमारतें और यादगारें बनाई, सिर्फ दिखावे के लिए। अल्लाह ताला ने सूरह शुअरा आयत 135-130 में फरमाया, क्या तुम हर ऊंची जगह पर बेमकसद यादगारें बनाते हो और बड़े बड़े महल बनाते हो जैसे तुम हमेशा रहोगे, और जब किसी पर हाथ डालते हो तो ज़ालिमों की तरह डालते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की आमद। अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम है। उसने कौम आद को फौरी अज़ाब नहीं दिया, बल्कि अपनी रहमत से उनमें से ही एक नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। वो कौम आद के अपने कबीले से थे। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। वो अपनी कौम में एक मुअज़्ज़ज़, सच्चे और अमानतदार इंसान के तौर पर जाने जाते थे। कुरान में उनके नाम पर पूरी एक सूरा है, सूरा हूद। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ और अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और उन्हें 4 बड़ी बातें समझाईं। पहली बात, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। सूरा अल-आराफ आयत 65। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये बत जिनकी तुम पूजा करते हो, ये ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान से बचा सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। दूसरी बात, तकब्बुर छोड़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सूरा अल-आराफ आयत 59। याद करो जब उसने तुम्हें नूह की कौम के बाद जानशीन बनाया और तुम्हारे जस्म बहुत बड़े किए। बस अल्लाह की नेमतें याद करो ताकि तुम कामयाब हो। ये ताकत जिस पर तुम्हें गुरूर है, ये तुम्हारी अपनी नहीं, ये अल्लाह का अतिया है। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में छीन सकता है।
तीसरी बात, तौबा करो, बारिश आएगी। सूरा ऊद आयत 52। ए मेरी कौम, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत पर मज़ीद ताकत का इजाफ़ा करेगा। तौबा करो और अल्लाह तुम्हें और भी नवाजेगा। चौथी बात, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। सूरा हूद आयत 51। मैं तुमसे इस काम पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया, मैं कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ। कौम का इनकार और मजाक। लेकिन दोस्तों, कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की एक भी बात ना मानी, उन्होंने उल्टा जवाब दिया। सूरा अल-आराफ आयत 66। हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, हम तो तुम्हें झूठों में समझते हैं। सूरा हूद आयत 54। हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी बुत ने तुम्हें बुराई में मुब्तला कर दिया है, यानी उन्होंने समझा कि चूंकि हूद अलैहिस्सलाम हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इसलिए बुतों ने इन पर लानत करके उन्हें पागल कर दिया है। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल नहीं घबराए। सूरा हूद आयत 54-56। मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं इन सब से बरी हूँ जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे मेहलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। पहली तनबीह, खुश्क साली। दोस्तों, जब कौम आद ने हर बार इनकार किया तो अल्लाह ताला ने पहले एक हल्का अजाब भेजा। एक आखिरी मौका के तौर पर बारिशें बंद हो गईं, ज़मीन खुश्क हो गई, खेतियाँ और बागात सूखने लगे, जानवर मरने लगे। ये खुश्क साली अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग थी, तौबा करो, मेरी तरफ पलट आओ। लेकिन कौम आद ने अल्लाह की बजाय अपने बुतों के पास गए और उनसे बारिश मांगी। बुत बेजान थे, ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे, कुछ ना हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से मांगो, सिर्फ वही दे सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ना माना। आखिरी अजाब, तबाह कुन आंधी। और फिर दोस्तों, वो दिन आ गया। कौम आद ने आसमान पर बादल देखे, वो खुश हो गए, कहने लगे, देखो बारिश आ रही है। सूरह इल-हाक़ाफ़ आयत 24। और जब उन्होंने उसे अपनी वादियों की तरफ आता हुआ बादल देखा तो कहने लगे, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज़ है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, एक आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो बादल नहीं था, वो थी अल्लाह की पकड़, एक ऐसी तबाह कुन आंधी जिस जैसी न पहले कभी आई थी न बाद में कभी आई। सूरह इल-हाक़ा आयत 6-7। और आद को एक चीखती चिल्लाती तेज़ आंधी से हलाक किया गया, जिसे अल्लाह ने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत किया। तो तुम देखते कि वो लोग उसमें यूं पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तने। सूरह इल-ज़ारियात आयत 41-42। और आद में भी निशानी है, जब हमने उन पर बांझ आंधी भेजी, वो जिस चीज़ पर से गुजरी उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया। सूरह अल-क़मर आयत 19। हमने उन पर नहूसत के दिन एक चीखती आंधी भेजी। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, वो लोग जिनके जिस्म पहाड़ों जैसे थे, वो लोग जो कहते थे हमसे ताकतवर कौन है, वो लोग जिनकी इमारतें आसमान को छूती थीं, वो आंधी ने उठाया और हवा में फेंक दिया। 7 रातें और 8 दिन ये आंधी चलती रही। इनके बड़े बड़े जिस्म ज़मीन पर ऐसे गिरे जैसे खजूर के सूखे और खोखले तने गिर जाते हैं। इनकी इमारतें, महलात, यादगारें सब मिट्टी में मिल गईं। पूरी कौम सफ़े हस्ती से मिट गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की निजात। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का साथ दिया था, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। सूरह हूद आयत 42। और जब हमारा हुक्म आया तो हमने हूद को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। वो आंधी उनके पास से गुजरी, लेकिन उन्हें एक खराश तक न आई। अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है।
कौम आद के बाद क्या हुआ? दोस्तों, कौम आद की तबाही के बाद वो ज़मीन सुनसान और वीरान हो गई। उनके महल्लात और इमारतें रेत में दब गईं। उनका मशहूर शहर अरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर, सदियों तक गुम रहा। और हैरानकुन बात यह है दोस्तों कि जदीद सैटेलाइट तस्वीर ने ओमान और यमन के सहरा में एक कदीम शहर के आसार दरियाफ्त किए हैं, जिसे बाज़ मुहक्किकीन कौम आद का शहर समझते हैं। अल्लाह अकबर, कुरान की बात आज भी सच साबित हो रही है। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम रिवायात के मुताबिक वो यमन में रहे और वहीं वफ़ात पाई। उनका मज़ार आज भी यमन के इलाके हज़रमूत में मौजूद है। सबक और नसीहत दोस्तों, इस किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? सबक नंबर 1, तकब्बुर तबाही की जड़ है। कौम आद की ताकत ने उन्हें बचाया नहीं, बल्कि उनके गुरूर ने उन्हें तबाह किया। आज भी जो कौमें अपनी ताकत पर घमंड करती हैं, उनका अंजाम भी यही होता है। सबक नंबर 2, नेमत शुक्र मांगती है। अल्लाह ने उन्हें ताकत, दौलत, ज़मीन सब दिया, लेकिन उन्होंने शुक्र की बजाय नाशुक्री की। हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सबक नंबर 3, बुत परस्ती बेफ़ायदा है। खुश्क साली में बुत कुछ ना कर सके, आंधी में बुत कुछ ना कर सके, सिर्फ अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। सबक नंबर 4, अल्लाह हमेशा पहले खबरदार करता है। अल्लाह ने पहले नबी भेजा, फिर खुश्क साली भेजी, फिर आखिरी अजाब आया। अल्लाह जालिम नहीं, वो हमेशा मौका देता है। सबक नंबर 5, ईमान वाले हमेशा बचते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी बच गए, क्योंकि उनका अल्लाह से ताल्लुक़ था। सबक नंबर 6, कोई तहज़ीब हमेशा नहीं रहती। आज की सुपर पावर कल मिट सकती है। अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। सबक नंबर 7, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। उन्हें बार बार मौका मिला, अगर वो तौबा कर लेते तो बच जाते।